आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुनावी खबरों की। चुनावों की बात हो रही है तो आज महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के बीच काफी समय से चल रही बातचीत अपने सिरे चढ़ी गई। महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारे पर आखिरकार मुहर लग गई। ये मुद्दा इतना पेचीदा था कि इस सिलसिले में मुंबई में एमवीए के नेताओं के बीच में 23 बैठकें होनी पड़ी। इस बीच कांग्रेस के नेता नाराज रहे और दिल्ली में अपने आलाकमान से संपर्क कर सीटों पर मोलभाव करने में जुटे भी रहे। उधर साथी दलों ने सीट बंटवारा फाइनल होने से पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। खैर, सीट बंटवारा तो हो गया, शिवसेना उद्धव ठाकरे को इसमें बड़ा भाई साबित हुई है। कांग्रेस को सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी, तो साथ ही इस सीट के बंटवारे के चक्कर में महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पार्टी से टूट गए, जैसे अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम इसी चुनावी मौसम में कांग्रेस से दूर हुए हैं। इस महागठबंधन के सबसे बड़े नेता शरद पवार की एनसीपी को सबसे कम 10 सीटें ही मिल पाई हैं। लेकिन ये तो आज कहा ही जा सकता है कि टूटी शिवसेना और टूटी एनसीपी के सामने महाअघाड़ी को बचाए रखने के लिए कांग्रेस आज टूट कर रह गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। आणि तो प्रत्येकाचा अधिकार असतो। लोकसभा सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी में चल रही रार खत्म हुई। कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार मुंबई में एक बड़ी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ। 21 सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे, 17 सीटें कांग्रेस और 10 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में गई हैं। जिंकण्याचं एक मोठं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवल्यानंतर एका क्षणानंतर हमने ये सीट बंटवारा जीतने के उद्देश्य से किया है। अब जनता फैसला करेगी। कशासाठी आणि कोणासाठी लढतोय ते डोळ्यासमोर ठेवून लढावं लागतं आणि जिंकावं लागतं। इस लिस्ट को देखें तो मालूम पड़ता है कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। सांगली, भिवंडी और दक्षिण मध्य मुंबई जैसी सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली, जबकि कांग्रेस ने इन पर फ्रेंडली फाइट का ऑफर तक किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, बगावत नहीं होने देंगे। नाराजगी हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं में है, उनको समझाया जाएगा। डेमोक्रेसी जो हमारे देश की खतरे में लाई है, एक तानाशाह जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनने, और इस डेमोक्रेसी को बचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना हमारा दायित्व बनता है। सभी लोग हाईकमांड के विशाल पाटिल को समझा पाएंगे? सबको समझा। कोई बगावत नहीं होगी? कोई बगावत नहीं। पिछले 30 सालों में कांग्रेस पार्टी उत्तर मुंबई की सीट पर केवल 2 बार ही चुनाव जीत सकी है। शिवसेना और बीजेपी के पुराने गठबंधन में शिवसेना के खाते में ये सीट कभी नहीं गई, लेकिन बीजेपी का यहाँ पर जो जमीनी संगठन है वो ज्यादा मजबूत माना जाता है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी ने यहाँ से मैदान में उतारा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में कांग्रेस के खाते में सीट तो गई है, लेकिन अब तक उसे प्रत्याशी यहाँ पर नहीं मिल सका है। सांगली सीट है, सांगली सीट में आज उन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने एक कैंडिडेट, एक पहलवान को उतार दिया है जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है वो, और लोग वहाँ नाराज़ हैं, तो वो तो नाराज़गी बनी हुई है। लेकिन अब वहाँ वो कांग्रेस ने मान लिया है उनकी सीट है, और कांग्रेस जो एक सीट नहीं चाहती है कांग्रेस, वो भी उसके पल्ले आ गई है, वो है नॉर्थ मुंबई की सीट, जो शायद एमबीए के घटक में किसी को नहीं चाहिए। वो शिवसेना ने अंत में एक तरह से उसके बदले, सांगली के बदले नॉर्थ मुंबई की सीट दे दी है, जो कांग्रेस चाहती नहीं है। अभी भी जो लिस्ट बांटी गई उसमें आज के डेट में वो जो लिस्ट में अंत में एक नाम जोड़ा गया है, हाथ से जोड़ा गया है, बाकी छपी हुई लिस्ट है। नॉर्थ मुंबई का नाम जो है, उत्तर मुंबई जहाँ पीयूष गोयल लड़ रहे हैं चुनाव, वो सीट उसमें जोड़ी गई है, हाथ से जोड़ करके अंतिम समय वो तय हुआ और वो सीट की स्थिति बनी। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस में नाराजगी भी सामने आई है। कांग्रेस के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ विशाल पाटिल हैं, जो कि सांगली सीट को लेकर लगातार मांग कर रहे थे, अब वो भी अनरीचेबल बताए जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ नहीं पहुंची। वर्षा गायकवाड़ अपने दिव्यांगत पिता एकनाथ गायकवाड़ की मुंबई दक्षिण मध्य सीट से लड़ना चाहती थी, मगर वो सीट उद्धव ठाकरे गुट को दे दी गई। इस सीट से अनिल देसाई उम्मीदवार हैं।
सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सारे फैसले आला कमान से बात करके लिए गए हैं। ये कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आखिरी देश के संविधान से कोई बड़ा नहीं है, देश की लोकशाही से कोई बड़ा नहीं है। जो हमारे हाईकमांड का आदेश है उसका पालन हमारा सभी कार्यकर्ता और हमारे नेता करें। फाइनल अलायंस हुआ महायुति से, उधर भी बहुत डिस्प्यूटेड सीट्स हैं। ऑफ कोर्स आपने तो फाइनल अलायंस नंबर्स दिया है, महायुति डिस्प्यूट्स के बारे में क्या कहेंगे? उधर ऑलमोस्ट 10 महाभारत शुरू है और ये इनका खात्मा होना तय है और इसलिए महायुति में जो महाभारत चल रहा है वो चलते रहेगा। कोई नाराजगी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब ठीक है। कहते हैं बड़ा दिल रखकर समझौते पर पहुंचा गया है, पर यह समझ से परे है कि टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई एनसीपी के सामने सबसे पुरानी पार्टी कैसे टूट गई, अपनी परंपरागत सीटों पर भी कैसे समझौता कर गई। कांग्रेस की इस कुर्बानी को कैसे समझें? पिछले 2 कांग्रेस का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में 0-0-1, ये उसका मतलब पिछले बड़े 2 चुनाव के बाद उसको 1 सीट मिली है चंद्रपुर की, वो भी उसके कैंडिडेट रहे नहीं और उनकी मृत्यु हो गई समय से पहले। तो कांग्रेस कमज़ोर रही है और वो शिवसेना ने शायद वही पार्ट असर्ट करके अपनी बात मनवा ली है कांग्रेस का एक आलाकमान से। राज्य की 48 सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। महाविकास अघाड़ी की सीटों पर फंसी गाड़ी तो फिलहाल इस चक्रव्यूह से आगे निकली है, पर उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बिना नाराजगी से भरे स्पीड ब्रेकर से अटके किस स्पीड से दौड़ेगी, देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।